गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो गौरा मैया की जय। हर हर महादेव। भगवान शंकर का जटिल तपस्वी ब्राह्मण के रूप में पार्वती के आश्रम पर जाना और उनसे सत्कृत होकर उनकी तपस्या का कारण पूछना और पार्वती का अपनी सखी विजया से सब कुछ कहलाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद उन सप्त ऋषियों के अपने लोक में चले जाने पर सुंदर लीला करने वाले साक्षात भगवान शंकर ने देवी की तप की परीक्षा लेने का विचार किया और मन ही मन पार्वती से बहुत संतुष्ट थे और परीक्षा के बहाने पार्वती जी को देखना चाहते थे। और जटाधारी तपस्वी उस रूप को धारण करके भगवान शंभु उनके वन में गए और अपने तेज से प्रकाशमान अत्यंत बूढ़े ब्राह्मण रूप में धारण करके प्रसन्नचित होकर दंड और छत्र लेकर वहाँ प्रकट हो गए। आश्रम में पहुंचकर उन्होंने देखा कि देवी शिवा सखियों के साथ गिरी वेदी पर बैठी हैं, चंद्रमा की विशुद्ध कला से प्रतीत होती हैं। ब्रह्मचारी का रूप धारण किया हुआ है भक्तवत्सल शंभु पार्वती देवी को देखकर प्रीतिपूर्वक उनके पास गए और एक अद्भुत तेजस्वी ब्राह्मण देवता को आया देखकर देवी शिवा ने पूजन सामग्रियों से उनका पूजन किया और जब उनका भली भांति सत्कार हो गया तब सामग्रियों द्वारा उनकी पूजा संपन्न कर ली। तब पार्वती ने बड़ी प्रसन्नता और प्रेम के साथ उन ब्राह्मण से आदरपूर्वक कुशल समाचार पूछा कि वो कैसे हैं। पार्वती बोली, ब्रह्मचारी का रूप धारण करके आए हुए आप कौन हैं, कहाँ से पधारे हैं। वेद वेताओं में श्रेष्ठ हो, आप अपने ही तेज से इतने वन को प्रकाशित करें कि आप इतना तेज निकल रहा है कि वन में भी उजाला हो गया है। मैंने जो कुछ पूछा है उसे बताइए। ब्राह्मण ने कहा, मैं इच्छा अनुसार करने वाला एक बूढ़ा ब्राह्मण हूँ, पवित्र बुद्धि तपस्वी और दूसरों को सुख देने वाला और परोपकारी हूँ, इसमें संशय नहीं। तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और इस निर्जन वन में, इस भयानक से निर्जन वन में क्यों आई हो? ये ऐसी तपस्या क्यों कर रही हो जो पंचे के बल पर खड़े होकर तप करने वाले मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। तुम ना तो बालिका हो ना वृद्धा, सुंदरी तरुणी जान पड़ती हो, फिर किस लिए पति के बिना इस वन में आकर कठोर तप करती हो। भद्रे, क्या तुम किसी तपस्वी की सहचान ही तपस्वी नहीं हो? देवी, क्या यह तपस्वी तुम्हारा पालन पोषण नहीं करता जो तुम्हें छोड़कर कहीं और चला गया है? तुम किसके कुल में उत्पन्न हुई हो? तुम्हारे पिता कौन है? तुम्हारा नाम क्या है? तुम सौभाग्य स्वरूपा जान पड़ती हो। तुम्हारी तपस्या के अनुराग तुम्हारा तपस्या में अनुराग व्यर्थ है। क्या तुम वेद वेता गायत्री हो, लक्ष्मी हो? क्या तुम रूप वाली सरस्वती हो? इन तीनों में से तुम कौन हो? यह मैं अनुमान से निश्चय नहीं कर पाता। पार्वती ने कहा, विप्र, ना तो मैं वेद माता गायत्री, न लक्ष्मी, न सरस्वती हूँ। इसे मैं हिमालय की पुत्री हूँ। मेरा नाम पार्वती है। पूर्वकाल ने इससे पहले जन्म में प्रजापति दक्ष की पुत्री थी और उस समय मेरा नाम सती था। एक दिन पिता ने मेरे पति की निंदा की थी। उससे कुपित होकर मैंने योग से अपने शरीर को त्याग दिया था। इस जन्म में भगवान शिव मुझे मिल गए थे, परंतु भाग्यवश काम को भस्म करके फिर से छोड़ के चले गए। शंकर जी के चले जाने पर मैं विरह ताप से उद्गिन्न हो उठी और तपस्या के लिए निश्चय करके पिता के घर से गंगा जी के तट पे आ गई हूँ। यहाँ बहुत कालों से कठोर तप कर रही हूँ, प्राण वल्लभ को नहीं पा सकी, इसलिए अग्नि में प्रवेश करना चाहती हूँ। इतने में ही आपको आया देखकर मैं क्षण भर के लिए थोड़ी देर के लिए रुक गई हूँ। अब आप बताइए, मैं अग्नि में प्रवेश, अब आप जाइए और मैं अग्नि में प्रवेश करूँगी, अग्नि में चली जाऊँगी, क्योंकि भगवान शिव ने मुझे स्वीकार नहीं किया। किंतु जब उन्होंने स्वीकार नहीं किया तो किंतु जहाँ जहाँ मैं जन्म लूँगी वहाँ शिव को पति रूप में वर्ण जरूर करूँगी, पति रूप में जरूर पाऊँगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसे कहकर पार्वती ब्राह्मण देवता के सामने ही अग्नि में समा गई। ब्राह्मण देवता ने के सामने उन्हें बारंबार ऐसा करने से रोक रहे थे और अग्नि में प्रवेश करती हुई पर्वत राजकुमारी पार्वती की तपस्या के प्रभाव से वे आग चंदन के समान शीतल हो गई और थोड़ी ही देर में बुझ गई। जब पार्वती आकाश में ऊपर की ओर उठने लगी और फिर पार्वती ऊपर की ओर उठने लगी, तब ब्राह्मण रूपधारी शिव ने हंसते हुए उनसे कहा, हे भद्रो, आहो भद्रे, तुम्हारा तप क्या है? यह तो कुछ भी मेरी समझ में नहीं आता। इधर अग्नि ने तुम्हारा शरीर नहीं जलाया, यह तो तपस्या की सफलता का सूचक है, परंतु तुम अब तक तुम्हें अपना मनोरथ प्राप्त क्यों नहीं? तुम्हारी सफलता तो प्राप्त हो गई है कि तुम अग्नि में
तुम्हें जलाया नहीं है, फिर तुम्हें वर्ग देने के शिव क्यों नहीं आए? इससे उसकी विफलता प्रकट होती है। अतः देवी सबको आनंद देने वाले मुझ ब्राह्मण के सामने तुम अपने अविशिष्ट मनोरथ को सच सच कहो। ब्राह्मण कहते हैं, नारद ब्राह्मण के इस प्रकार कहने से पार्वती माँ अंबिके अपनी सखी के उत्तर देने के लिए प्रेरित किया, और पार्वती से प्रेरित होकर विद्या नाम की जो उनकी प्राण प्यारी सखी थी, वो जटाधारी तपस्वी से कहती हैं, सखी कहती हैं, साधु तुमसे पार्वती के उत्तम चरित्र का, इनकी तपस्या का, करुणा का वर्णन करती हूँ। आप सुनना चाहते हो तो सुनिए। मेरी सखी गिरिराज हिमालय की पुत्री है। मैं पार्वती काली के नाम से विख्यात है। माता मेनका की कन्या है और किसी ने इनके साथ विवाह नहीं किया है। ये भगवान शिव के सिवा किसी और को नहीं चाहती हैं। उन्हीं के लिए 3000 वर्षों तक तप कर रही हैं। भगवान शिव की प्राप्ति के लिए मेरी इन सखी ने तप का प्रारंभ किया है। इसमें जो कारण है उसे बताती हूँ। ये पर्वत राजकुमारी ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि सारे देवताओं को छोड़कर केवल बिना अपमानी भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करना चाहती है, और नारद जी के आदेश से कठोर तप करती है। शेष राम ने जो कुछ पूछा है उसके अनुसार मैंने प्रसन्नता पर अपनी सखी का मनोरथ बता दिया है। अब और क्या सुनना चाहते हो? ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद विजय का यथार्थ वचन सुनकर जटाधारी तपस्वी रुद्र हंसते हुए बोलते हैं, और सखी ने ये जो कुछ कहा उसे पूरी मुझे परिहास का अनुमान हुआ है। यदि ये सब कुछ ठीक हो तो पार्वती देवी अपने मुख से कहें। जटिल ब्राह्मण के इस प्रकार कहने से पार्वती अपने मुख से इस प्रकार कहने लगी। बोल शंकर भगवान की जय, बोल गौरा मैया की जय। हर हर महादेव।